चलो, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में, तो ये जो का होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का जब प्रकाश की किरण यहाँ से पड़ेगा, सूर्य ये सूरज है, ठीक है, यहाँ से जब प्रकाश की किरण पड़ेगा तो ये कुछ भाग प्रकाश का कुछ हिस्सा, मान लीजिए 10 को पड़ल तो एक हिस्सा सोख लेगा, एक हिस्सा क्या करेगा, सोख लेगा। बाकी जो 9 हिस्सा है वो विभिन्न दिशाओं में क्या करेगा, विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित कर देगा, विभिन्न दिशाओं में क्या कर देगा, प्रकीर्णित कर देगा। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब हुआ कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ेगा तो वो कुछ हिस्सा को, अगर मान लीजिए 20 हिस्सा पड़ रहा है तो 20 में एक हिस्सा सोख लेगा और बाकी 19 हिस्सा के चारों ओर फेंक देगा, तू धर तू धर तू धर, इस तरह कर देगा, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब हुआ ये बहुत ईमानदार आदमी होता है। मान लीजिए यहाँ पर कण, कोई कण, ये सब का है कण, ये सभी कण। मान लीजिए इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, इस पर यहाँ इस ये वाला भाग पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये क्या करेगा, कुछ हिस्सा को जो है सोख लेगा, कुछ हिस्सा क्या करेगा, सोख लेगा, और बाकी जो हिस्सा है, बाकी जो हिस्सा है उसको क्या करेगा, चारों ओर प्रकीर्णित कर देगा, चारों ओर क्या कर देगा, फैला देगा। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब है जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ता है तो कण जो है तो कुछ हिस्सा को सोख लेता है, कुछ हिस्सा को क्या लेता है, सोख लेता है, बाकी हिस्सा को चारों ओर फैला देता है, इधर उधर धरा धर ऐसे फैला देगा। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पड़ेगा, इस पर नहीं दिखाई देगा, इनको बता देते, चलिए आपके लिए बताते हैं कि यह अपवर्तन हो जाएगा। कोई भी चीज होगा, मान के चलिए कोई भी चीज है उस पर अगर प्रकाश पड़ रहा है तो कुछ हिस्सा को सोखेगा, बाकी सब हिस्सा का कर देगा, चारों ओर फैला देगा। कभी कभी आप मिलाइएगा, ये आपका घर है, ये क्या है, आपका घर है, ये आपका घर है, ये क्या है, आपका घर है। जब यहाँ देखिए ये घर है, इसमें लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप देखिएगा पूरा घर उजाला हो रहा है, क्या है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। प्रकाश जो है किसी चीज पर टकरा टकरा के चारों ओर फैलने लगता है, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, क्या लिखिएगा बाबू, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है, लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण, सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए, प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है। सब सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, कोई समझने में दिक्कत ना हो, सब गार्दा उड़ात बनेगी, ठीक है राजा बाबू। किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, क्या लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ भाग पर, तो वह वस्तु और वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को, सिंपल लैंग्वेज, कुछ भाग को, कुछ भाग को अवशोषित, कुछ भाग को क्या करता है, अवशोषित माने सोख लेता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, क्या कर लेता है, अवशोषित कर शेष भाग को चारों ओर, अवशोषित कर शेष भाग को चारों ओर, शेष भाग को करता है चारों ओर। क्या लिखेगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर शेष भाग को चारों ओर फैला देता है, क्या करता है, फैला देता है, चारों ओर फैला देता है, फैला देता है।
ठीक है, लिखा जाएगा चारों ओर फैला देता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की प्रकाश की प्रकाश की इस घटना को घटना को घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन किरणन, प्रकाश का प्रकीर्णन लिखा गया, प्रकीर्णन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, साफा इजी लैंग्वेज में लिखा है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसको कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और शेष भाग को चारों ओर फैला देता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन समझने में कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो कुछ भाग को अवशोषित कर शेष भाग को क्या करता है? चारों लौटा देता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है,